नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज का हमारा सर्ग है शततमः अर्थात 100वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में है कैकय देश से ब्रह्मर्षि गार्ग्य का भेंट लेकर आना और उनके संदेश के अनुसार श्री राम की आज्ञा से कुमारों सहित भरत का गंधर्व देश पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। कस्यचित्त्वथ कालस्य युधाजित् कैकयो नृपः स्वगुरुं प्रेषयामास राघवाय महात्मने गार्ग्यम् अंगिरसः पुत्रं ब्रह्मर्षिम् अमितप्रभं दशचाश्वसहस्राणि प्रीतिदानम् अनुत्तमं कम्बलानि च रत्नानि चित्रवस्त्रम् अथोत्तमं रामाय प्रददौ राजा शुभान्याभरणानि च। श्रुत्वा तु राघवो धीमान् महर्षिं गार्ग्यमागतं मातुलस्याश्वपतिनः प्रहितं तन्महाधनं प्रत्युद्गम्य च काकुत्स्थः क्रोशमात्रं सहानुजः गार्ग्यं सम्पूजयामास यथा शक्रो बृहस्पतिम। तो कुछ काल के पश्चात कैकय देश के राजा युधाजित ने अपने पुरोहित अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि गार्ग्य को, जो अंगिरा के पुत्र थे, महात्मा श्री रघुनाथ जी के पास भेजा। उनके साथ श्री रामचंद्र जी को परम उत्तम प्रेमोपहार के रूप में अर्पण करने के लिए उन्होंने 10,000 घोड़े, बहुत से कंबल, कालीन, शाल इत्यादि नाना प्रकार के रत्न, विचित्र विचित्र सुंदर वस्त्र तथा मनोहर आभूषण भी भेजे। परम बुद्धिमान श्रीमान राघवेंद्र ने जब सुना कि मामा अश्वपति पुत्र युधाजित के भेजे हुए महर्षि गार्ग्य बहुमूल्य भेंट सामग्री लिए अयोध्या में पधार रहे हैं, तब उन्होंने भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और जैसे इंद्र बृहस्पति की पूजा करते हैं उसी प्रकार महर्षि गार्ग्य का पूजन स्वागत सत्कार किया। तथा संपूज्य तं ऋषिं तद्धनं प्रतिगृह्य च पृष्ट्वा प्रतिपदं सर्वं कुशलं मातुलस्य च उपविष्टं महाभागं रामः प्रष्टुं प्रचक्रमे किमाहं मातुलो वाक्यं यदर्थं भगवानिह प्राप्तो वाक्यविदां श्रेष्ठः साक्षादिव बृहस्पतिः रामस्य भाषितं श्रुत्वा महर्षिः कार्यविस्तरं वक्तुमद्भुतसङ्काशं राघवायोपचक्रमे मातुलस्ते महाबाहो वाक्यमाह नरर्षभः युधाजित् प्रीतिसंयुक्तं श्रूयतां यदि रोचते अयं गंधर्वविषयः फलमूलोपशोभितः। इस प्रकार महर्षि का आदर सत्कार करके उस धन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उनका तथा मामा के घर का सारा कुशल समाचार पूछा। फिर जब वे महाभाग ब्रह्मर्षि सुंदर आसन पर विराजमान हो गए, तब श्री राम ने उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। ब्रह्मर्षि, मेरे मामा ने क्या संदेश दिया है जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ आप पूज्यपाद महर्षि ने यहाँ पधारने का
कष्ट किया है। तो श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि ने उनसे अद्भुत कार्य विस्तार का वर्णन आरंभ किया। कहा, महाबाहो, आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजित ने जो प्रेम पूर्वक संदेश दिया है उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो सुनिए। सिंधोरुभयतः पार्श्वे देशः परम शोभनः तं च रक्षन्ति गन्धर्वाः सायुधा युद्धकोविदाः शैलूषस्य सुता वीरतिस्रः कोट्यो महाबलाः तान् विनिर्जित्य काकुत्स्थः गन्धर्वनगरं शुभं निवेशय महाबाहो स्वे पुरे सुसमाहिते अन्यस्य न गतिस्तत्र देशः परमशोभनः रोचतां ते महाबाहो नाहं त्वामहितं वदे। तच्छ्रुत्वा राघवः प्रीतो महर्षेर्मातुलस्य च उवाच बाढमित्येव भरतं चान्ववैक्षत सोऽब्रवीत् राघवः प्रीतः साञ्जलि प्रग्रहो द्विजम् इमौ कुमारौ तं देशं ब्रह्मर्षे विचरिष्यतः भरतस्यात्मजौ वीरौ तक्षः पुष्कल एव च मातुलेन सुगुप्तौ तु धर्मेण सुसमाहितौ। तो महर्षि अब श्री राम को उनके मामा नरश्रेष्ठ युधाजित का संदेश सुना रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि यह जो फल मूलों से सुशोभित गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है, बड़ा सुंदर प्रदेश है। वीर रघुनंदन गंधर्वराज शैलूष की संतानें 3 करोड़ महाबली गंधर्व जो युद्ध की कला में कुशल और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हैं, उस देश की रक्षा करते हैं। हे काकुत्स्थ महाबाहो, आप उन गंधर्वों को जीत कर वहाँ सुंदर गंधर्व नगर बसाइए। अपने लिए उत्तम साधनों से संपन्न 2 नगरों का निर्माण कीजिए। वह देश बहुत सुंदर है, वहाँ दूसरे किसी की गति नहीं है। आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता जो अहितकारक हो। तो महर्षि और मामा का वह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर भरत की ओर देखा। तदनंतर श्री राघवेंद्र ने उन ब्रह्मर्षि से प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मर्षि, ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल जो भरत के वीर पुत्र हैं, उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्म पूर्वक एकाग्रचित्त हो उस देश का शासन करेंगे। भरतः चाग्रतः कृत्वा कुमारौ सबलानुगौ निहत्य गंधर्वसुतान् 2 पुरे विभजिष्यतः निवेश्यते पुरवरे आत्मजौ सन्निवेश्य च आगमिष्यति मे भूयः सकाशमति धार्मिकः ब्रह्मर्षिमेव मुक्त्वा तु भरतं सबलानुगम् आज्ञापयामास तदा कुमारौ चाभ्यपेचयत् नक्षत्रेण च सौम्येन पुरस्कृत्याङ्गिरः सुतं भरतः सह सैन्येन कुमाराभ्यां विनिर्ययौ। तो श्री राम भरत के दोनों पुत्रों को तक्ष और पुष्कल को आगे करते हैं। कहते हैं कि ये दोनों कुमार भरत को आगे करके सेना और सेवकों के साथ वहाँ जाएंगे तथा उन गंधर्व पुत्रों का संहार करके अलग अलग 2 नगर बसाएंगे। उन दोनों श्रेष्ठ नगरों को बसाकर उनमें अपने दोनों पुत्रों को स्थापित करके अत्यंत धर्मात्मा भरत फिर मेरे पास लौट आएंगे।
तो ब्रह्मर्षि से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को वहाँ सेना के साथ जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। तत्पश्चात सौम्य नक्षत्र मृगशिरा में अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्ग्य को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा आरंभ की। सा सेना शक्रयुक्तेव नगरा निर्ययावथ राघवानुगता दूरम दुराधर्षा सुरैरपि मांसाशिनश्च ये सत्वा रक्षांसि सुमहान्ति च अनुजग्मुर्हि भरतं रुधिरस्य पिपासया भूतग्रामाश्च बहवो मांसभक्षाः सुदारुणाः गन्धर्वपुत्र मांसानि भोक्तुकामाः सहस्रशः सिंहव्याघ्रवराहाणां खेचराणां च पक्षिणां बहूनि वै सहस्राणि सेनाया ययुरग्रतः अध्यर्धमासमुषिता पथि सेना निरामया हृष्टपुष्टजनाकीर्णा केकयं समुपागम। इस प्रकार इंद्र द्वारा प्रेरित हुई देव सेना के समान वह सेना नगर से बाहर निकली। भगवान श्री राम भी दूर तक उसके साथ साथ गए। वह देवताओं के लिए भी दुर्जय थी। मांसाहारी जंतु और बड़े बड़े राक्षस युद्ध में रक्तपान की इच्छा से भरत के पीछे पीछे गए। अत्यंत भयंकर कई हजार मांसभक्षी भूत समूह गंधर्व पुत्रों का मांस खाने के लिए उस सेना के साथ साथ गए। सिंह, बाघ, सुअर और आकाशचारी पक्षी कई हजार की संख्या में सेना के आगे आगे चले। मार्ग में 1.5 महीने बिताकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई वह सेना कुशल पूर्वक केकय देश में जा पहुंची। इस प्रकार गंधर्वों पर आक्रमण की तैयारी के साथ चल दी है भरत की सेना, भरत के पुत्रों को आगे करके। और यहाँ हम संपन्न करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 100वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 100तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।